नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेई से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स। तो गाइड रेडी हो जाइए फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ट फैकल्टी। देन चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर डालो जल्दी से, है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता यार, मतलब आपको तो दिल दिल्ली बोलता हूँ। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन के बिना आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने रिलेशन में थोड़े बहुत टाइप पढ़े हुए थे। आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस जो टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास टाइप आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आता है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिव। मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो गाइस मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से लिखता हूँ। तो अगर आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, यार पता है क्या है, इंग्लिश गलत हो जाती है ना तो फिर लौंडे मैसेज करते हैं कि सर इंग्लिश सुधारो अपनी। तो ये थोड़ा सा मैं सुधारना तो चाहता हूँ। इंग्लिश का क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है ना, मतलब समझो। तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो सबसे ज्यादा परेशान हूँ कर्सर से। ए रिलेशन आर इज said to be said to be reflexive। ए रिलेशन आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है जब हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए। मतलब ए कॉमा ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए। आई मीन जैसे आप मिरर देखते हो तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? तो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ रिलेटेड टू इटसेल्फ। खुद के साथ रिलेशन बनाए, खुद के साथ रिलेशन रखिए। जैसे वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, फोर का फोर के साथ, फाइव का फाइव के साथ। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर अपने पास ए कॉमा ए बिलोंग करते हैं आर को, तो जो फॉर ऑल ए होता है ये बिलोंग करता है ए को। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास एक सेट है 1 2 एंड 3। ए सेट है अपने पास, आर बना लो तो हमारे पास क्या आर बन जाएगा? 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 1। तो ये हमारा क्या कहलाता है? आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब आप कहोगे सर कि ये 1 कॉमा 2 भी आ रहे हैं, 3 कॉमा 1 भी आ रहे हैं, तो रुको जरा, शांति रखो। देखो क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक तरीके का आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। रिफ्लेक्सिव, सॉरी, हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उल्टा बोल रहा हूँ सर, उल्टा बोल रहा हूँ। एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नेसेसरी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अब देखो 1 कॉमा 2 आ रहा है और 3 कॉमा 1 आ रहा है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो शर्तें हैं वो कह रहा है कि हर एलिमेंट अपने खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और कोई एलिमेंट इसमें है नहीं, और कोई एलिमेंट इसमें है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये रिलेशन हर एलिमेंट खुद के साथ कर ले, उसके बाद वो किसी के साथ भी करे जा करके रिलेशन, उससे कोई मतलब नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखेगा। बात समझ में आ गई? बट आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में बात सिर्फ इतनी ही होती है। आइडेंटिटी रिलेशन में जो बात होती है वो सिर्फ इतनी ही होती है। इतनी ही सिर्फ इतनी बात होती है किसमें? आइडेंटिटी रिलेशन में। बात समझ रहे ना मेरी? आइडेंटिटी रिलेशन में जो बातें होती हैं हमसे सिर्फ इतनी बातें होती, इतने में हमें आइडेंटिटी रिलेशन क्वालिफाई कर देना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव में उसकी तो सारी शर्तें पूरी हो रही है ना, तो इसलिए कभी भी बाकी एलिमेंट अपने साथ और रिलेशन बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक आइडेंटिटी रिलेशन वो ऑलवेज क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट नेसेसरी इज आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि उसमें ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए जो रिफ्लेक्सिव होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रखता है कभी कभी। आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको जबरदस्ती पिला रहा हूँ।
सीधे समझा रहा हूँ मैं आपको, सारी सारी चीजें आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्लियरिफाई। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्लियर है इतना? ओके चलो, और एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, ये R1 मान लेता हूँ, एक R2 एग्जांपल लिख देता हूँ, 1,1 3,3 2,1 3,2। क्या सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? मैंने कहा नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2,2 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें, R2 में बिलोंग नहीं कर रहा। और जब भैया R2 में बिलोंग नहीं करेगा तो उसकी सारी शर्तें पूरी नहीं होगी। अब समझ में आया दुग्गल साहब को, अब समझ में आया किसको, दुग्गल साहब को, कि भाई सीधी सी बात है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट अपने साथ मैपिंग करनी चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। बट आइडेंटिटी में क्या होता है कि आइडेंटिटी में तो हर एलिमेंट खुद के साथ बनाता है कई बार तो, बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं होता। बाकी एलिमेंट और भी के साथ एलिमेंट रिलेशन बना सकते हैं, अपने साथ तो बनाएंगे बनाएंगे, साथ में 1,2 भी हो सकता है, 3,1 भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप गाइस इस बात को, और हाँ उसके सारे एलिमेंट अपनी सारी शर्तें पूरी करने चाहिए। जिस प्रकार ये R2 रिलेशन नहीं है, उसका रीजन था कि 2,2 सेट के अंदर R2 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था। क्लियर है इतना गाइस? ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आ जाता है? सिमेट्रिक रिलेशन। भाई ये क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको इफ क्यों आया यहाँ पे। इफ ए का रिलेशन अगर बी के साथ में है तो वही रिलेशन बी का भी किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई इतनी? अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ वही रिलेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है किसको, आर को, तो फिर बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ रही है इतनी? जैसे मान लो कि आप दो भाई हो, है कि नहीं, दुग्गल साहब और सहगल साहब दो भाई हैं, है कि नहीं। अब सहगल साहब दुग्गल साहब के भाई हैं, तो सीधी सी बात है कि दुग्गल साहब भी सहगल साहब के क्या हुए, भाई हुए। बात समझ में आ गई इतनी? तो वही सिमेट्रिक रिलेशन होता है। वही क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। बात समझ में आ गई इतनी? कोई कंफ्यूजन है? एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलूं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, वाइड रिलेशन होता है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ये क्या होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। ये हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है कि नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर भाई? वन का वन के साथ वही रिलेशन है भाई, वन का वन के साथ वही रिलेशन जो इस वन का वन के साथ रिलेशन है, नहीं समझे? टू का टू के साथ वही रिलेशन था जो इस टू का इस टू के साथ रिलेशन है। भाई दो टू अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर मैं टू 4 बार लिख दूं तो क्या चारों टू अलग अलग है क्या? नहीं है ना, टू तो टू ही है ना। बात समझ में आ गई? तो ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं ना, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होते हैं। ये भी क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन ही होते हैं। बात क्लियर हुई ना? बस यही मैं समझाना चाहता था। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि ए का रिलेशन जो बी के साथ हो वही बी का रिलेशन भी ए के साथ हो। सर एक एग्जांपल बता दीजिए। मैंने कहा चलो यार एग्जांपल बता देता हूँ, आप अपने लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए बी इज परपेंडिकुलर बी सी, अगर आप बोल दूं कि ए बी लाइन जो है वो बी सी की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यार बी सी भी तो ए बी पे परपेंडिकुलर है। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप देखो यहाँ पे ये कोई लाइन बी सी है, ये कोई लाइन क्या है, बी सी है। अब सीधी सी बात है कि इस पर एक लाइन ये है, इस पर एक लाइन ये है, क्या है, नाम दे देते हैं इसको, नाम दे देते हैं बी, और ए बी ए सी। अच्छा गलत जगह बना दी मैंने, ऐसे कुछ हटा देते हैं। ओके एक सेकेंड रुकिएगा, और मैं यहाँ पे भी इसको हटा देता हूँ। ओके तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ एल। ए एल जो है वो परपेंडिकुलर बी सी है, ये ए है और ये क्या है, एल। तो देख लो ये लाइन इस पर क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, बना रही है। तो यार बी भी तो ए एल पे 90 डिग्री बना रही है। समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं क्लियर हुआ? चलो एक और क्लियर होता है। अब अगर मैं बोलूं कि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, किसके पैरेलल है,
सी डी के, तो यार सी डी भी तो पैरेलल है ए बी के। समझ आया कि नहीं आया? दैट्स इट। बस यही मैं आपको पकड़ाना चाहता था, जो मैं आपको पकड़ाने में सक्सेस हो रहा हूँ कि ए रिलेशन, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, वही रिलेशन बी का भी किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ होना चाहिए। तो वही रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? सहगल साहब और दुग्गल साहब। दुग्गल साहब अगर सहगल साहब के भाई हैं तो फिर सहगल साहब भी दुग्गल साहब के भाई होंगे, है कि नहीं? अब अगर राम मनोज भाई हैं तो मनोज भी राम का भाई हुआ, है कि नहीं? चिंकी अगर पिंकी की बहन है तो पिंकी भी चिंकी की बहन हुई, है कि नहीं? अगर रीतु प्रिया की बहन है तो प्रिया भी रीतु की बहन हुई, है कि नहीं? बट रीतु अगर राम की बहन है तो राम रीतु की बहन नहीं हो सकता। समझ रहे ना मेरी बात? बस यही है कि सिमेट्रिक में वही रिलेशन होना चाहिए जो ए का बी के साथ है, तो वही रिलेशन बी का ए के साथ भी होता है। तो रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी इज इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। आई होप गाइस कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये जो यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर्टी रखते हैं किसकी? सिमेट्रिक रिलेशन की। तो आई होप गाइस की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेहतरीन एग्जांपल ले लेते हैं, और उस एग्जांपल की कुछ कहने क्या है, तो चलो जरा उस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, फेमस एग्जांपल है, कह रहा इफ आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, then prove that R is equal to R inverse, R is equal to R inverse। चलिए प्रूफ करते हैं। कह रहा है हमारे पास R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, और कह रहा है कि प्रूव दैट R is equal to R, बट यहाँ पे एक्चुअली उसने प्रूव दैट नहीं बोला हुआ, यहाँ पे कुछ और बोला हुआ, तो मैं जरा वही लिख लेता हूँ। प्रूव दैट नहीं बोला उसने बोला आई डबल एफ। क्या बोला हुआ है? आई डबल एफ। तो चलो यहाँ पे हमारे पास इफ का मतलब भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो चर्चा होने वाली है इस इफ को लेकर के, देखो इस इफ को लेकर के मतलब क्या होता है कि कोई चीज दोनों तरफ से ट्रू है। कैसी चीज? दोनों तरफ से ट्रू, ए से बी है तो फिर बी से ए भी ट्रू है। तो चलिए जरा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तरफ बात करते हैं। तो पहले इसको प्रूव करते हैं कि आर सिमेट्रिक। सबसे पहले मान के चलते हैं कि देखो उसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर अगर आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है तो प्रूव करो आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। एक बात। दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि अगर आर इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो प्रूव करो आर कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। बात खत्म, ज्यादा मैं इसके आगे आपसे नहीं बोलूंगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो चलिए सबसे पहले अपन लोग प्रूव करेंगे कि आर सिमेट्रिक रिलेशन है, तो प्रूव करेंगे आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। अब सीधी बात है कि अगर हमें आर इज इक्वल टू आर इनवर्स प्रूव करना है तो सबसे पहली चीज हमें प्रूव करनी है कि आर क्या है? सबसेट है किसका? आर इनवर्स का। फिर हमें दूसरी बात हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि आर इनवर्स जो है वो सबसेट है किसका? आर का। अगर ये बात और ये बात हम प्रूफ करने में सक्सेस हो गए तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? आर इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। और वैसे भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तो ए को बी का सबसेट दिखा दो, बी को ए का सबसेट दिखा दो, देन बोथ आर इक्वल सेट। बात समझ में आ गई थी? तो चलिए तो सबसे पहले अपन लोग प्रूफ करेंगे आर इज इक्वल टू आर इज द सबसेट ऑफ आर इनवर्स। चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करते हैं किसको? आर को है। कुछ एलिमेंट हम आर में ले लेते हैं, आर इनवर्स में दिखा देंगे, अगर दिख गए तो सबसेट हो गया। अब देखो ए कॉमा बी अगर आर में है तो यार देखो बी कॉमा ए भी किस में होंगे? आर में होंगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। और गाइस आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि आर सिमेट्रिक रिलेशन है। हमने पहले क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? पहले हम लेकर के चल रहे हैं कि जो आर है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, तो प्रूव करो आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। पहले हम ये लेके चल रहे हैं, तो सीधी बात है कि आर कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो अब एक चीज देखो, बी कॉमा ए अगर आर को बिलोंग करता है तो यार देख लो कि ए कॉमा बी किसको बिलोंग करेगा? आर इनवर्स को करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? अब यहां मत देखो, मैंने एलिमेंट यहां लेके चला ए कॉमा बी आर को बिलोंग करते हैं, बात भूल जाओ। अब मैंने कहा कि बी कॉमा ए भी तो आर को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आर कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आ गई? अब मैं इसको इधर कर रहा हूं, इसको इधर कर रहा हूं, अब जैसे ही मैं इसको इधर करूंगा, इसको इधर करूंगा, तो तुरंत आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर इनवर्स में।
क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके। अब देखो ए कॉमा बी हमने किस में दिखाया, आर में, दिख किस में रहा, आर इनवर्स में, तो इसका मतलब है कि आर इज द सबसेट ऑफ आर इनवर्स। समझ में आ गई इतनी बात? नेक्स्ट बात हमें प्रूफ करनी है कि आर इनवर्स जो है वो सबसेट है किसका, आर का। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका हमें जो सेकंड चीज प्रूफ करनी वो ये है कि आर इनवर्स इज द सबसेट ऑफ आर। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ए कॉमा बी किसको बिलोंग करते हैं, आर इनवर्स को बिलोंग करते हैं, है कि नहीं? तो यार बी कॉमा ए किसको बिलोंग करेंगे, सर दुग्गल सब कह रहे हैं आर को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यार इसको इधर करोगे इसको इधर करोगे इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाएगी, तुरंत ये उल्टा हो जाएंगे, तो आर इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यार बी कॉमा ए अगर आर में है तो यार ए कॉमा बी भी तो आर में होंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो ए कॉमा बी आप आर इनवर्स में लेके चले, ए कॉमा बी किस में नजर आ गया, आर में नजर आ गया, तो इसका मतलब है कि आर इनवर्स भी सबसेट है किसका, आर का। तो फ्रॉम दिस आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। बोलो गॉट इट? समझ में आ गया इतनी बात? चलो अब हमें इसी का कन्वर्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कन्वर्स प्रूफ करना है। क्या है कन्वर्स? कन्वर्स ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन आर है, ये जो रिलेशन आर है, सॉरी आर इज इक्वल टू, अगर आर इनवर्स है ये तभी ट्रू होता है जब रिलेशन कैसा होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ए कॉमा बी ले लिया किसमें, आर में ले लिया। मैंने ए कॉमा बी किस में ले लिया, आर में ले लिया। तो यार अगर मैं इसको इधर लिख दूं बी कॉमा ए इधर लिख दूं तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, आर इनवर्स में बिलोंग कर जाएगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? भाई अगर मैं ए कॉमा बी आर में ले लेता हूं और बी को इधर कर देता हूं, ए को इधर कर देता हूं, तो बी कॉमा ए किसको बिलोंग कर जाएंगे, आर इनवर्स को बिलोंग कर जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, बी कॉमा ए आर को भी तो बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन कैसा है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये तो हमें प्रूफ करना है। अब देखो ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, पलट दो इसको, इसको पलट दो, ए इधर ले आओ, बी कॉमा ए किसको बिलोंग करेंगे, आर को भी तो बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आर इनवर्स क्या है, आर के इक्वल है। आर इनवर्स क्या है, आर के इक्वल है, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। अब देखो बी कॉमा ए आर इनवर्स में भी है, बी कॉमा ए आर में भी है, तो इसका मतलब है कि ए, अब देखो ए कॉमा बी हम किस में, आर में लेके चले थे। आप फिर से समझो, ए कॉमा बी हम किस में लेके चले थे, आर में लेके चले थे, बी को इधर कर दिया, बी को देखो आर इनवर्स हो गया। अब हमें पता चला कि आर किसके इक्वल है, आर इनवर्स के इक्वल है। अब देखो ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि दिस रिलेशन इज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो गाइस इसमें कोई इतना डाउट की बात नहीं है कि आपको इसमें समझ नहीं आई होगी, लिटरली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप गाइस कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या आता है हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। तो क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन, चलो जरा ट्रांजिटिव रिलेशन की भी बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या है, तो ए रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। कौन सा, ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन आर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है तो क्या है कि अगर ए का रिलेशन बी है, बी का रिलेशन एंड, यहां पे एंड लगा देता हूं, एक काम करता हूं इसको इरेज करता हूं, फिर से लिख देता हूं। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, देन ए का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो मेरा रिलेशन भी सी के साथ। क्लियर? तो वही कह रहा है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, देन ए रिलेटेड टू सी। दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ये एंड आएगा यहां पे, देन ए रिलेटेड टू सी। तो दिस इज ए ट्रांजिटिव
रिलेशन। अब मान लो जैसे कि यार बहुत सारी पैरेलल लाइंस पड़ी हुई है, हर जगह पैरेलल लाइंस पड़ी, एक प्लेन में पैरेलल लाइंस पड़ी हुई है, तो अगर ए पैरेलल टू बी है, बी पैरेलल टू सी है, ऑब्वियस सी बात है कि ए पैरेलल टू सी होगी, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप गाइस कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? अच्छा एक चीज, आइडेंटिटी रिलेशन और जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होते हैं। अब कह रहे होगे सर क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो यार देखो सीधी बात, देखो अब जैसे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, है कि नहीं? सीधी बात है, वन का वन के साथ है, वन का वन के साथ है, टू का टू के साथ है, इसी टू का टू के साथ है, थ्री का थ्री के साथ है, थ्री का थ्री के साथ है। तो सेम रिलेशंस है ना, कैसे रिलेशंस है? सेम रिलेशंस है ना, समझ आया? तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो सेम रिलेशन हो गया ना, सेम रिलेशन। अब मान लो ए बी सी इक्वल हो जाए, भाई आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है? सेम इक्वल। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है? इट्स सेम रिलेशन। और ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो भैया ए का रिलेशन बी के साथ जाए चाहे ए का खुद के साथ चला जाए, बात तो बराबर है। समझ आया कि नहीं है? बी का सी के चला जाए चाहे बी का बी के साथ चला जाए, बात तो बराबर है। तो 100% चाहे ए का सी में जाए या ना जाए, बात तो बराबर है। समझ आया कि नहीं आया? तो दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सर यूनिवर्सल का नहीं समझ आया। अब जैसे वन का वन है, वन का टू है, वन का थ्री है, फिर टू का वन है, टू का टू है, टू का थ्री है, थ्री का वन है, थ्री का टू है, और फिर थ्री का थ्री है। तो देखो वन का वन के साथ, फिर वन का टू के साथ, और टू का देखो टू का थ्री के साथ है, देखो वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है कि ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का भी किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। तो देखना वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, अब वन का किसके साथ होना चाहिए? थ्री के साथ, ये रखा। समझ आया? तो बस यही था, मुझे आपको समझाना था। बाकी ऐसा कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है सर ये कुछ समझ नहीं मेरे को। तो नॉर्मली ये तीन रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक सिंपल सा, लॉजिकली एक सिंपल सा रिलेशन आ जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन इज, पता नहीं कौन पटाखे फोड़ रहा है, अभी दिवाली नहीं खत्म हुई इनकी। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if R is reflexive, symmetric and transitive। क्या कहने का मतलब है कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो तीनों रिलेशन रखता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो इसका मतलब है कि सर अगर एक रिलेशन तीनों, एक कोई नंबर है, जैसे पैरेलल लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी प्लेन में पैरेलल लाइंस पड़ी हुई हैं, है कि नहीं? ए पैरेलल है बी के, सारी एक दूसरे के पैरेलल, तो इसका वो इक्विवेलेंस रिलेशन रखती है। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि हर लाइन खुद के भी पैरेलल है, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब ए बी के पैरेलल है, बी ए के भी तो पैरेलल है, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए बी सी के साथ पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन तीनों रिलेशन रखता है, इक्विवेलेंस हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप गाइस कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। तो गाइस अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, पसंद आए तो गाइस और शेयर भी करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे फंक्शन की तरफ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।